इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे जहाँ पे इंटरमीडिएट का सिलेबस है 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने हैं। आप 12 बार IIT का एग्जाम दिए हो, आप BSc का एग्जाम दिए हो या फिर पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हो या फिर आप यदि BCA एंट्रेंस का भी कहीं एग्जाम देते तो इससे आपको क्वेश्चन मिलते, वो मिलते वाली बात है। अब बात क्या है, आप यदि कहीं भी अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें बहुत से लोग NDA CDS के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पे 12th में पूरा 12th की मैथमेटिक्स सिलेबस में है, आपको यहाँ से जरूर 2-3 क्वेश्चन मिलने। आप आफ्टर BCA या आफ्टर BSc MCA की यदि सोच रहे हो तो आप BHU MCA भरो या JNU MCA भरो या NIMSET MCA भरो, हर जगह सिलेबस में लिमिट है और हर जगह आपको क्वेश्चन आने ही आने। आप जो चीज 2 साल बाद करने वाले हो, 3rd ईयर में जाके तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, कोचिंग करोगे, यदि MCA की बात होगी तो जिसको भी सोचना है MCA करना है, वहाँ पे ये पूरे सिलेबस में होगा और इसका यूज भी पूरे मैथमेटिक्स में आपको पता है, कंटिन्यूटी में है, डिफरेंशियबिलिटी में है, तो आपको ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको लिमिट नहीं आएगी तो कंटिन्यूटी नहीं समझ में आएगी, कंटिन्यूटी नहीं समझ में आएगी तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं समझ में आएगी। आप भले डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लगा ले, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी से पूछेगा उसका सॉल्यूशन बिना लिमिट के हिसाब से आप नहीं निकाल सकते। तो इसको इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। मैं बस आपको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता हूँ कि है क्या चीज़ है, कितने टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं, उस टाइप के कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, बस हम आपको बता देते हैं। उसके बाद आप गाड़ी चलाना तभी सीखोगे जब आप उसको रोड पे लेके चलाओ। हमारा काम बस इतना ही है कि तुमको गाड़ी बता दिया, गाड़ी है, यहाँ पे क्लच है, यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे गियर है, और मैं उसको आपके पीछे बैठ के एक बार चालू करा के पार्क में घुमा दिया, वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये क्लासरूम पार्क है, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। 1-2 एग्जाम्पल मैं उस सब टॉपिक पे कराने की कोशिश करूंगा जो आपके सामने आएंगे। उसके अलावा जब आप बाइक चलाते हो तो तरह तरह के आपके पास समस्याएं आती हैं, उसका सोल्यूशन आप खुद खोजते हो। तो यहाँ भी वही चीज है, जब तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने तरीके के प्रॉब्लम मिलने वाले, फिर उसका सोल्यूशन कैसे होगा। और मैथमेटिक्स में टाइम बचत करने का केवल एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए रहो। एग्जाम में यदि आपके सामने से क्वेश्चन गुजरा हुआ नहीं दिखेगा या फिर उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने से नहीं गुजरा है तो आपको सोचने में टाइम लगेगा। यदि पहले से उस टाइप का क्वेश्चन गुजरा हुआ रहता है तो आपको एग्जामिनेशन में टाइम कम लगता है उस प्रॉब्लम में सोचने के, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में डिफरेंट तरीके होते हैं। तो आप यदि उस टाइप के क्वेश्चन पहले से सोचे रहते हैं तो आपको ये अब नहीं सोचना है कि इस तरह के प्रॉब्लम में किस तरह का हमें किस तरह का मेथड लगाना है या किस तरह के सब्स्टिट्यूशन यूज करने हैं या किस तरह से हमको और तरीके यूज करने हैं। आप एग्जामिनेशन में सोचने लगोगे तो एक क्वेश्चन का जो आपको 2 से 3 मिनट मिलेगा उससे कम ही मिनट मिलते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे आने लगा है इस तरह का, कहीं 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इस वजह से आप जो इतना मौका मिल रहा है, अभी आपका कोरोना की वजह से एग्जामिनेशन डिले हो रहा है, तो आपको जो अभी मैथ से पढ़ने का मौका मिला है उसको थोड़ा सा और मेहनत करके कोशिश करो कि पढ़ें। जो तुम्हारी 12th में चीजें छूट गई थी, यदि यहाँ पे तुम्हें मिल रही तो उसको और मजबूत करो, नुकसान नहीं करेगा, ये समझ लो। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है वो कभी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाए।
और फायदा तुम्हें जरूर होगा, आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, आपको मैथमेटिक्स की यूज है। आप एमबीए करने जाओ, वहां भी स्टैट मिल जाता है, वार मिल जाता है। बहुत से लोग आर्ट सब्जेक्ट लेके चले जाते हैं और जहाँ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मिल जाता है, फिर वहां भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। आप जितना शेयर मार्केट के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, जितना ग्राफ सुंदर सुंदर देखते हो टीवी पे, हर जगह मैथमेटिक्स का यूज है। तुम्हारा मैथमेटिकल माइंड है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में तुम्हें सुविधा हो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए उस चीज पे, आगे हम उसका यूज कर सके। बस यही के लिए मत पढ़ो मैं बस 6 महीने बाद एग्जाम देना हो गया, बस आगे निकल लेंगे, इसको दरकिनार कर। अब से जो भी पढ़ाई करोगे तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम उसका यूज होगा, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, हम बात कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ द लिमिट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के लिमिट फाइंड करना। ठीक है, उसके पहले मैं बोल रहा था इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। ठीक है, हमने एक एग्जांपल हम लोग लिए थे, x² - 4 / x - 2, x = 2 पे उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं थी। इस फॉर्म में था वो 0/0 फॉर्म। हम लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं, जब x = a पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। पढ़े हम लोग ऐसे लिमिट से पहले ही। ठीक, यहां भी कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म पूरे फंक्शन में है जो 7 टाइप्स के होते हैं। यदि किसी भी फंक्शन की x = a पे उस सातों टाइप्स में से किसी एक टाइप में फंक्शन की वैल्यू आती है तो उसकी लिमिट हम अपने तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला इसमें होता है 0/0, फिर ∞/∞, फिर ∞ - ∞। ठीक है, 0/0 के पावर 0, ∞ के पावर 0, ठीक है, और 1 to the power ∞। एक और होता है 1 to the power ∞, तो लिख दिया मैंने, ∞ के पावर ∞। जीरो बाई जीरो तो ही गया, 0/0 है, 0 into ∞ है। जीरो बाई जीरो, ∞/∞, ∞ - ∞, 0 to power 0, ∞ के पावर 0, 1 to the power ∞, और 0 into ∞। 7 टाइप्स है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म। यदि किसी फंक्शन में x = a पे इस सातों में से आया तो आपको लिमिट निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, या उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, या टेक्निक यूज करने के लिए। ठीक है, जनरली लिमिट की जरूरत इसी सब फॉर्म पे है। बाकी यदि इस फॉर्म में नहीं है तो लिमिट की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो जाती है। यदि फंक्शन का x = a पे इनडिटरमिनेट फॉर्म में वैल्यू नहीं मिल रही है तो फंक्शन की लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो जाती है उस पॉइंट पे। ठीक है, ये 0/0 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप फंडामेंटल फॉर्म बोल सकते हो ये 0/0, क्योंकि जितना हमने फॉर्म लिखा है सबको हम किसी तरीके से 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि कोई फंक्शन 0/∞ फॉर्म में है तो आप इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे 1/0, 1/0, ये 0/0 में हो गया कि नहीं हो गया? बनाना सबको। फंडामेंटल फॉर्म जो है वो 0/0 ही है इनडिटरमिनेट फॉर्म का। ठीक है, बाकी उसके पार्टिकुलर्स हैं, आप इनको इजी तरीके से कोई टेक्नोलॉजी कोई भी आप मेथड यूज करके उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का फंडामेंटल फॉर्म 0/0 होता है। ठीक है, क्लियर है? तो 7 टाइप्स होता है, कभी कभी पूछता है तो आपको जानना चाहिए।
अब आज हमें कुछ तरीके हमको पढ़ने हैं जिससे सिंपल फंक्शन के हमको लिमिट निकालना सीखना है। ठीक है, सिंपल फंक्शन के इसमें सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा होता है रैशनलाइजेशन मेथड। चौथा होता है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। पांचवा होता है इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो कैसे लिमिट निकालेंगे। इसे निकाल दें, लिख लिया आप लोग। ये भी एकदम कॉमन तरीके हैं किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करना। जो सिंपल फंक्शन हमें मिलते हैं उस तरह के फंक्शन के लिमिट फाइंड करने का पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, सम स्टैंडर्ड लिमिट फार्मूला है, और यदि x इंफिनिटी को टेंड करता है तो हम लिमिट कैसे निकालते हैं। ये पांचों चीज हम सीखने के बाद फिर आगे हम लोग सिगमेंटल फंक्शन के लिमिट, इनवर्स सिगमेंटल फंक्शन के लिमिट, ठीक है, इस तरह से, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट निकालेंगे हम लोग। वो सब अलग है। ये सिंपल फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास मिलते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, उनका लिमिट निकालने के ये सिंपल तरीके हैं। ठीक है, सिंपल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला ध्यान से समझिए, सिंपल है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस x इक्वल टू a लिमिट पुट कर दें। ठीक है, यदि कोई फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू a, fx में x इक्वल टू a रखने पे फंक्शन की वैल्यू हमें कोई भी फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाए या यूनिक वैल्यू मिल जाए तो हम फंक्शन में x इक्वल टू a डायरेक्ट पुट करके फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, यदि x इक्वल टू a fx में रखने पे उसमें फंक्शन में इनडिटरमिनेट फॉर्म में वैल्यू यदि नहीं बन रही है तो आपकी लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर है। और ये मेथड हम सारे क्वेश्चन में करते हैं। यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू a पे इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो हम उसका वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हटाते हैं, लास्ट में तब तक उसको हम सॉल्व करते हैं जब तक x इक्वल टू a रखने पे उसकी फिक्स वैल्यू ना मिल जाए। तो जब हमें मिल जाती है तब वही उसी समय x इक्वल टू a पुट कर देते हैं, हमें लिमिट मिल जाती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल सिंपल ध्यान देखिए, जैसे हमारे पास मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 3 है। ठीक, आपको यदि सिंपल पॉलिनोमियल भी मिलता है तो आप डायरेक्ट x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दीजिए, इसकी लिमिट मिल जाएगी आपको, जो भी लिमिट है 5। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, आप इसमें डायरेक्ट x इक्वल टू 2 कर दीजिए, ये 0/5 है, इसकी लिमिट 0 है। करना है सबको, मीन्स x इक्वल टू 2 इसमें मीन्स x इक्वल टू a पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं बनती है तो आप x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिमिट निकाल सकते हैं। पहला मेथड समझ में आ गया। इसका सारे पूरे हर जगह यूज होगा, हर लिमिट में, हर फंक्शन में यूज होगा।
लास्ट में जब आप उसको फाइनल सॉल्व करके पहुंच जाएंगे तो आप x इक्वल टू ए उसमें पुट करते हो, वही करिए, यही है। क्लियर है? सेकेंड मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। यदि किसी फंक्शन को fx बाई gx फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx फॉर्म में, ठीक, और इसमें यदि x इक्वल टू ए पे पुट करने पे ये 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में हो जा रही है, ठीक है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, मैं ट्राई करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि उसी मेथड से सॉल्व हो जाए, हम आपको बस तरीके बता रहे हैं। आप ट्राई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने का, फैक्टराइजेशन करने के बाद हो सकता है कि ऊपर नीचे का कोई टर्म कैंसिल हो जाए जिससे उसका डिनोमिनेटर x इक्वल टू ए पे नॉन जीरो हो जाए, ठीक। जैसे एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a अपॉन x a स्क्वायर माइनस x माइनस a, हमें इसकी लिमिट निकालनी है। x इक्वल टू a पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a 0, a माइनस a 0 बाई 0 है। क्लियर है? यदि हम फैक्टराइज करते हैं, इस लिमिट x टेंड्स टू a ऊपर हो जाएगा x प्लस a x माइनस a अपॉन x माइनस a, x माइनस a से x माइनस a क्या हो गया? कैंसिल। अब ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस a हो गया, और ये क्या है? पॉलिनोमियल है। आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? a प्लस a इक्वल टू व्हाट? 2 की लिमिट में मीन्स यदि fx बाई gx फॉर्म में फंक्शन है तो आप उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यदि फंक्शन का फैक्टराइजेशन हो रहा है तो आप एक बार फैक्टराइज करके चेक कर लीजिए कि उसका डिनोमिनेटर रिमूव तो ना हो जाए, x इक्वल टू a के वैल्यू पुट करने पे नॉन जीरो हो जाए, तो हम उसको फैक्टराइज करके कर सकते हैं। तो बोलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे और देखें, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, x की माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, अब वैल्यू पुट करिए, ठीक है। ये हो गया 8 माइनस 8 0 माइनस 0, सही है। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए तब, लिमिट x टेंड्स टू 2x क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 2, सबको पता है, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x अपॉन x माइनस 2, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये हमारा क्या हो गया? इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर पॉलिनोमियल हो गया, आप x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दीजिए, आपको लिमिट मिल जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू क्लियर है? इसको लिखा था ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2a, और a भी होता है तो a हो गया x और b हो गया 2, तो 2a 2b हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन में आपको बस ट्राई करना है, चेक करना है एक बार, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में फैक्टर करने के बाद जितना आपने 12th में फैक्टराइजेशन मेथड 9th और 10th क्लास में पढ़ा है वो सारे के सारे आप चेक करके कर सकते हो। कॉमन लेना, पेयर बना के कॉमन लेना, ठीक। फिर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन, इतना तो कॉमन फैक्टराइजेशन है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे किसको दिक्कत? फैक्टराइजेशन मेथड जो है पार्टिकुलर हमारा प्रॉब्लम में यूज होता है, जब लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स बाई जी एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर में कहीं रूट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। यदि रूट इन्वॉल्व हो और x इक्वल टू ए रखने पे इसमें कहीं 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में फंक्शन की वैल्यू बन रही हो तो हम उसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जहाँ कभी कभी न्यूमरेटर में भी यूज होता है, जनरली डिनोमिनेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके रूट हटा देते हैं, फिर उसको चेक करते हैं x इक्वल टू ए पे उसकी वैल्यू पुट करने पे इन दोनों फॉर्म से वो रिमूव हो जाता है तो हम लिमिट निकाल देते हैं। बेहतर समझ में आ रहा है? ये तब यूज होगा जब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कई रूट्स यूज इन्वॉल्व हो और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पे 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखिए, फाइंड द लिमिट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5। बात नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। यहाँ पे रूट है, यहाँ पे आप 4 पुट करिए तो ये 16 माइनस 16 0 और यहाँ पे करेंगे तो 16 प्लस 9 25 का रूट निकालेंगे तो 5 माइनस 5, ये 0/0 फॉर्म का प्रॉब्लम हो गया। बोलिए, यहाँ पे ये रूट से बाहर है ना, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, क्लियर। अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं। आपको पता है रूट ए प्लस रूट बी यदि ए प्लस रूट बी है तो इसका कंजुगेट नंबर ए माइनस रूट बी का, पढ़े सब जो भी रूट ए माइनस रूट बी या रूट बी माइनस ए उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, इसको रेशनलाइज करिए, x माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। जब आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला माने जिसके भी कंजुगेट से आप करेंगे वो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में बनता है। तो ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा में लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट में होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको लेकर दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पे हो गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन ये कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस 16। ये ब्रैकेट इससे क्या हो गया कैंसिल हो। अब न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन बचा किसमें बचा, न्यूमरेटर में बचा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से x इक्वल टू 4 इसमें पुट कर दीजिए तो अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 5 सही है। कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 10। इस फंक्शन की लिमिट हो गई 10। ये रेशनलाइजेशन का यूज है। आप क्लास 9 या 10 में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन, सर्च का रेशनलाइज करना पढ़े होंगे, उसी कंसेप्ट में है। यदि यूज इसका क्या है, जब हमारा फंक्शन f(x) बाई gx फॉर्म में हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रूट्स इन्वॉल्व हो,
ठीक, और x इक्वल टू a पुट करने पे वो 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में बन रहा हो तो हम उसको रेशनलाइज करके रिमूव करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। इस पे एक एग्जांपल और देख लीजिए। मिटा दें। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a 2x अपॉन अंडर रूट a प्लस x माइनस अंडर रूट a माइनस x। लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट 2x अपॉन अंडर रूट a प्लस x माइनस अंडर रूट a माइनस x। ठीक है, इसकी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, ये अंडर रूट 2a हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में कैसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? यहाँ पे x इक्वल टू a रख दीजिए तो ये 2a हो जाएगा, और ये भी हमारा 2a हो जाएगा, और ये क्या होगा a माइनस a, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैंसिल करके आ जाएगा, यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट a आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्च का यूज नहीं है। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू यदि हम 0 कर दें, बात नहीं, यदि 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन a प्लस x माइनस अंडर रूट a माइनस x। सही है, तो ये कितना हो जाएगा? 0/0 माइनस 0। सही है, 0 आएगा, आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 2x इंटू अंडर रूट a प्लस x प्लस अंडर रूट a माइनस x अपॉन अंडर रूट a प्लस x प्लस अंडर रूट a माइनस x इंटू अंडर रूट a प्लस x प्लस अंडर रूट a प्लस x। कितना आ जाएगी वैल्यू? देखिए यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो एज इट इज है 2x अंडर रूट a प्लस x प्लस अंडर रूट a माइनस x अपॉन, ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो a प्लस x माइनस a प्लस x। a से ये क्या हो गया? कैंसिल, यहाँ बचेगा 2x, ये 2x से कैंसिल। अब आप x इक्वल टू 0 रखें, सही है, आप 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0, ये 0, सही है, 2 रूट a, ये आपका आंसर है। इसको लिखकर हो जाएगा। ये हो गया पहला हम लोग का डायरेक्ट, दूसरा का फैक्टराइजेशन, तीसरा हो गया रैशनलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। एक बेसिक फार्मूला है जो बार बार यूज होता है, उसको आप याद लिख लीजिए, उस पर भी प्रॉब्लम पूछता है। लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n a to the power n upon x minus a। लिमिट x टेंड्स टू है माइनस a to the power n upon x minus a। ऐसे फार्मूला इसको याद कर लीजिए, इसका प्रूफ भी है, हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है n a to the power n minus 1।
ये डायरेक्ट फार्मूला। अब ध्यान से देखिए, इसमें दोनों का पावर सेम है, ठीक। लिमिट जिसको टेंस कर रही है उसकी वैल्यू, उसका पावर यहाँ पे n है, और दोनों का बस नीचे x माइनस ए है, तो इस फंक्शन के लिमिट n e टू दी पावर n माइनस 1 होगा। इसमें कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, लिमिट x टेंस टू 2, बचपन से एग्जांपल हम जो लोग लेके चल रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, लोग इसकी कई बार लिमिट निकाल चुके हैं, बस अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। कंपेयर करिए इससे, a की वैल्यू 2 है तो हर जगह 2 है, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर दीजिए 2 a टू द पावर 2 माइनस 1, सही है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, हम लोग कई बार 4 निकाल चुके हैं, समझ आ रहा है सबको, ठीक है। अब इसका देखो बेसिक यूज, ये तो हो गया हमारा सिंपल फार्मूला। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हो तो पूछता है, जैसे x इसको लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 16। अब इसकी लिमिट निकालिए, यहाँ पे x क्यूब माइनस 8 है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 16 है। लिमिट x टेंस टू 2, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये x क्यूब माइनस 2 क्यूब है, और हमें पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की लिमिट अलग अलग हम निकाल सकते हैं, हम इसको लिख दिए ऐसे, और ये हमारा हो गया x क्यूब माइनस 2 टू द पावर 2x 4 माइनस 2 टू द पावर 4, ठीक है। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। क्या करना है, इसकी लिमिट हम निकाल सकते हैं यदि इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2, बोलिए इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2 हो तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ये क्लियर है? आप क्या करेंगे, ऊपर में लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2, ऊपर मैंने x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो आप नीचे भी लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब x 4 माइनस 2 टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 2 कर दें। अब समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। इस तरह का रहेगा, आपको अपने से बस ध्यान रखना है कि ऊपर में जो भी यहाँ पे x माइनस 2 बन रहा है, जो भी x माइनस a बन रहा है, उससे यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए और नीचे भी डिवाइड कर दीजिए, पूरे एक्सप्रेशन का कोई अंतर नहीं पड़ना। और हमारा ये फार्मूले के रूप में चेंज हो गया, ऊपर वाले की वैल्यू हो गई n 3 2 टू द पावर 3 माइनस 1, फार्मूला है डिवाइडेड बाई 4 2 टू द पावर 4 माइनस 1, सही है। ये हो गया 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 क्यूब, बोलिए तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू 2, सही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अपॉन 8, ये हो गया लिमिट। इस फार्मूले का बेसिक यूज इस तरह के प्रॉब्लम में मिलते हैं, ठीक है। नोट करते रहिए, एग्जांपल नोट करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if लिमिट x टेंस टू a x to the power 9 plus a to the power 9 upon x plus a equal to 9। बोला कि x to the power 9 plus a to the power 9 upon x plus a equal to the 9 है, a की वैल्यू फाइंड करें, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है लिमिट x टेंस टू a, इसको यदि हम x to the power 9 माइनस a to the power 9 लिख सकते हैं, सबको पता है।
यहाँ पे माइनस लगा दी, यहाँ पे माइनस ए लिख दिया, पावर ऑड है, ये बाहर आएगा तो माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसके बराबर। इसको लिखा डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 9 माइनस यहाँ पे माइनस ए इक्वल टू 9। ठीक है, एक्स टेंस कर रहा है ए को, माइनस एक्स टेंस करने लगेगा माइनस ए। इसको दिक्कत, ठीक है। अब इसका फार्मूला यूज कर लीजिए जो हम लोग जानते हैं, एन की जगह पे कितना है यहाँ पे 9 माइनस ए टू दी पावर एन माइनस 1, 9 and 1 इक्वल टू व्हाट 9। ये नहीं रहेगा बस ना, ठीक है। 9 माइनस ए टू दी पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट 9। अब ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा ए, यहाँ पे माइनस है, पावर इवन हो गया तो बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए इक्वल टू ए टू दी पावर 8 इक्वल टू क्या 9, ए टू दी पावर 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सही है, इसका पावर इवन है और ए का पावर 8 1 के बराबर है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है प्लस माइनस 1 नहीं होगा, 1 पे भी इसकी वैल्यू 1 होगी और माइनस 1 पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इट मीन्स ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। सही है। ये कभी कभी इस तरह के भी प्रॉब्लम पूछता है कि जब आपको लिमिट दे दी रहती है और इसमें अननोन क्वांटिटी ए की वैल्यू पूछता है, कोई जरूरत नहीं किसी फार्मूले पे, किसी अनदर फार्मूले पे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। हो जाएगा, इसको दिक्कत, ठीक। अब नेक्स्ट मेथड के लिए बढ़े हम लोग। लास्ट हम लोगों का मेथड है एक्स टेंस टू इंफिनिटी, में लिमिट हमारी यदि इंफिनिटी को टेंस कर रही हो तो हम फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। इफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी fx बाई gx फॉर्म में हो, हमारे पास दो तरीके हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए प्रोसेस। यदि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है और fx बाई gx फॉर्म में हो, हम लोग अभी तक जो भी पढ़े या तो x टेंस टू a के लिए पढ़े या x टेंस टू 0 के लिए पढ़े, ठीक। आप fx बाई gx फॉर्म में हो और लिमिट इंफिनिटी को टेंस करती हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ द x, उस टर्म में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द x है उसको आप कॉमन ले लें, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, ठीक। कॉमन ले लेंगे, उसमें से कॉमन लेने के बाद जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और जो भी बचेगा वो सब हमारा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f1 बाई एक्स अपॉन g1 बाई एक्स फॉर्म में बचेगा। मीन्स x सब कहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सही है, इसको दिक्कत। उसके बाद आप x इक्वल टू इंफिनिटी इसमें पुट करेंगे तो x अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होगी 0, और उसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे वही उसकी लिमिट हो जाएगी और बाकी के बाकी सम क्या हो जाएंगे 0। ये डायरेक्ट तरीका है समय बचाने का। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, आपके एग्जाम में बीएससी या बीसीए या इंटरमीडिएट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका तरीका एक दूसरा है जिसमें आप वैल्यू पुट करते हो, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करते हैं। जब आप x इंफिनिटी को टेंस कर रहा है और x 1 बाई एक्स को रिप्लेस कर दिया तो x यहाँ पे इंफिनिटी टेंस टू 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए तो x किसको टेंस करने लगा 1 बाई इंफिनिटी को, x किसको टेंस करेगा 0। समझ रही बात। तो आपको करना क्या है, यदि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी को है तो आप x को 1 बाई एच से रिप्लेस करिए और लिमिट किसको टेंस करेगी 0 को, और ये 1 बाई एच अपॉन g 1 बाई एच हो जाएगा।
उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आप जैसे भी जितना भी आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन जो कंसेप्ट यूज होता है वो यूज करिए। फिर x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 0 पुट करके लिमिट निकालिए। मेथड समझ में आ रहा है? दोनों, एक डायरेक्ट है कि हायर पावर ऑफ x, और दूसरा आप ऐसे रिप्लेस करके दिखाएंगे। यदि आपको 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन होता है तो आप इस तरह से वैल्यू पुट करके दिखाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर है? अब एग्जांपल से देखिए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9 इंफिनिटी को टेंस कर रहा है। ठीक है, मैं दो रूल मेथड आपको दिखाता हूं। क्या होगा? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर से x कॉमन ले लीजिए। हाईएस्ट पावर आपका जो भी पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर है कॉमन ले लीजिए। यहाँ 5 माइनस 6 अपॉन x बचेगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप x स्क्वायर कॉमन लीजिए, रूट के बाहर आएगा तो x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x अंडर रूट 4 प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए ये x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक, अब आप हाँ ठीक है, अब आप x की जगह पे यहाँ पे क्या रख दीजिए? इंफिनिटी। ये हो गया 5 माइनस 6 अपॉन इंफिनिटी, ये 0 हो गया, और 4 प्लस x अपॉन इंफिनिटी, ये 0 हो गया। 5 अपॉन अंडर रूट 4 दैट इज 5/2। इसको दिक्कत? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसी चीज को इस मेथड से समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको क्या बोला? यदि लिमिट इंफिनिटी को टेंस कर रही है तो x की जगह पे x की जगह पे 1/h पुट कर दीजिए, तो x किसको टेंस करने लगेगा? 0 को। तो आप इस प्रॉब्लम को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, ये कितना हो जाएगा? x की जगह पे 1/h पुट कर दीजिए, 5/h माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 4 अपॉन h स्क्वायर प्लस 9। इसको दिक्कत? सॉल्व कर लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, 5 माइनस 6h अपॉन h ऊपर होगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 9h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और h स्क्वायर का जब रूट निकाल देंगे तो बाहर आके h हो जाएगा। h से h क्या हो गया? कैंसिल। अब आप x के जगह पे 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए तो वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 0 अपॉन 4 प्लस 0 अंडर रूट 4 इक्वल टू 5/2। ये लिमिट है। दोनों तरीका है सॉल्व करने का अलग। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। यदि आप सब्जेक्टिव कर रहे हो तो आप सॉल्व करके करो, नंबर देने में हिचकिचाहट नहीं होगी एग्जाम में। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? मिटा देंगे इसे। अभी तक हम जितने भी एग्जाम्पल लिए सब अलजेब्रिक एग्जाम्पल थे जिसपे हम लोगों ने ये 500 मेथड से समझने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऐसे सिंपल से देखिए। यदि हम इस तरह का क्वेश्चन सामने से नहीं गुजरा, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, बोलिए आप ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए या वहां से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तब भी ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में रहेगा ना? बोलिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ही आएगा। डिनोमिनेटर में यदि नहीं है तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में आना मुश्किल है, या 0/0 फॉर्म में आना मुश्किल है। और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, सबको पता है? बोलिए, मैंने आपको बोला था कि जब भी होगा इस तरह का आप उसको सिंप्लीफाई करके आसानी से चेंज कर सकते हो, 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में चेंज हो सकता है। ध्यान से समझिए,
यदि x इन्फिनिटी को चेंज कर रहा हो और इस तरह के आता हो, तो मैंने आपको एक बताया कि यदि रूट्स इन्वॉल्व है तो वहां पे हम रेशनलाइजेशन कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आप इसका रेशनलाइजेशन करें, सही है। इसका डिनोमिनेटर 1 है, नोमिनेटर ये पूरा फंक्शन है। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए दिस प्लस दिस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, सबको पता है? बोलो कितना आ जाएगा ये? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स प्लस माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? दिस इज इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर करेंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये चीज ऐसे ही रहेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्या हो गया? एक्स स्क्वायर कैंसिल, सही है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। प्लस दिया हुआ है, प्लस बोले थे माइनस दीजिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? x। अब ध्यान से देखिए लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x अपॉन यहाँ पे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर कॉमन देख सकते हम लोग? एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बाहर होगा? x। और यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? x। ध्यान से देखिए यहाँ पे हो गया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन यहाँ बचा 1, यहाँ 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दोनों जगह से x कॉमन, कितना हो गया? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x कॉमन हो गया तो ये वाला x इससे क्या हो गया? कैंसिल। और उसके बाद x इक्वल टू इंफिनिटी यहाँ पे पुट कर दीजिए, सही है? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। आपको जब भी इस तरह का मिलेगा आप उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देन आप उसकी लिमिट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे यहाँ से हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे बातें तो क्या होगा? यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर x आएगा, x हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी रूट से बाहर एक्स स्क्वायर आएगा तो x होगा, x बाहर आके इससे कैंसिल हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, इस पे आप प्रॉब्लम कर लीजिएगा। हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। फाइंड द लिमिट ऑफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n अपॉन n स्क्वायर। n टेंस टू इंफिनिटी है ये, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n अपॉन n स्क्वायर। ये क्या है? ऊपर वाला सम ऑफ नेचुरल नंबर,
पढ़े सब लोग? फार्मूला याद किए होगे, नहीं याद किए हैं तो आप सम ऑफ एपी पढ़े सब लोग, जीपी एचपी, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, ये सब एपी सीरीज बनाती है। सही है? हम लोग शॉर्टकट के तरीके से उसका फार्मूला याद कर लिया, लेकिन सबको आप एपी के फार्मूले पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं यदि आपको याद नहीं है। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सब का फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, जैसे आपको टेबल याद है। ठीक है? तो आप इसका फार्मूला 1 + 2 + 3 + 4 + n सम ऑफ नेचुरल नंबर का कितना होता है? n + 1/2। तो आप यूज करिए, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n² n + 1/2। ठीक है? अब यहां से आप n कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n² 1/n² इंटू n 1 + 1/n/2। ये n² हो गया, n बाहर आ गया, n² से n² क्या हो गया? कैंसिल। अब n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 0, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। किसी को दिक्कत? यहाँ तक हो जाएगा? बुक में बहुत ही कम प्रॉब्लम दिया है आपके, आप 12th की बुक उठा के लिमिट निकालने की कोशिश करिएगा। एक जो आपके पास बुक है उसमें और भी कम प्रॉब्लम दिया है, तो आप उस पर आप खोज लीजिएगा कहाँ कहाँ लिमिट पूछ रहा है, वहाँ से एग्जाम्पल सारे कर जाइएगा।